गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल कुमार क्लासेस बाय केशव में आपका स्वागत है। नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने से पहले आप मेरे लिंक यूट्यूब चैनल कुमार क्लासेस बाय केशव को लाइक सब्सक्राइब करें और मेरे किसी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई परेशानी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ओके स्टूडेंट, उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट नोटिस, 1 अक्टूबर 2020 से मैं ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ जूम ऐप पर। 1 अक्टूबर 2020 से क्या की जा रही है, स्टार्ट की जा रही है ऑनलाइन क्लासेज। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी इंट्रोडक्शन चाहिए या फिर कोई भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 8947098501 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखें 1 अक्टूबर 2020 जूम ऐप पर 89479850 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है और फिर मैं ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करा। चलो स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, हमने प्रीवियस क्लास के अंदर जाना था, रिफ्रैक्शंस के बारे में जाना है। रिफ्रैक्शंस के अंदर हमने क्या जाना था कि रिफ्रैक्शंस में जो लाइट है जो थी एक मीडियम से अनदर मीडियम में एंटर करती है और वो मीडियम क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। मतलब जिस मीडियम में क्या होते हैं, फर्स्ट मीडियम और सेकंड मीडियम ट्रांस क्या हो रहा होता है, सेपरेट होते हैं। उस सेपरेटिंग प्लेन वहाँ पर क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन हम यहाँ पे बात करते हैं कि इसमें पहले वाले रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन हमने मिरर यूज करा था तो वो सरफेस क्या थी, ऑपेक थी। तो ऑपेक सरफेस होती है जब रिफ्लेक्शन होता है, और जब ट्रांसपेरेंट सरफेस होती है तो वहाँ पर क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। दोबारा समझ लेना अच्छी तरह कि जब ऑपेक सरफेस होती है तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होती है, और जब ट्रांसपेरेंट सरफेस होती है तो वहाँ पे क्या होता है, रिफ्रैक्शन प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो आज का हमारा टॉपिक है लेंस, और लेंस में भी क्या होता है, रिफ्रैक्शंस कंप्लीट होता है, एंड लेंस के थ्रू भी क्या होता है, रिफ्रैक्शंस की प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशंस की बात करें तो डेफिनेशंस क्या हो सकती है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि लेंस क्या है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। क्या है, लेंस क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम। और हमने क्या अपने मिरर्स या सॉरी हमने गॉगल्स देखे, चश्मे, है ना। वो चश्मे कैसे होते हैं, थोड़े मोटे होते हैं, कोई थिक होता है, कोई पतला होता है, कोई ज़्यादा मोटा है, कोई किनारों से पतला, ऐसे इस तरीके के होते हैं। तो इसका मतलब ये कह सकता हूँ कि लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। लेंस क्या होगा, ट्रांसपेरेंट मीडियम विच इज, जो कि which is bounded by two spherical surface। लेंस क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जो क्या करता है, टू स्फेरिकल सरफेस से बाउंडेड होता है। तो इसी बाउंडेड स्फेरिकल सरफेस के कारण, इसी स्फेरिकल सरफेस जो लेंस होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ स्फेरिकल सरफेस या ऑन द बेसिस ऑफ स्फेरिकल सरफेस बोल दें या फिर हम इसे बोलते हैं सेपरेटिंग प्लेन बोले, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंस। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंस। फर्स्ट होता है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, और सेकंड होता है कॉनकेव लेंस। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है कि डिफरेंशिएट कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस, या फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू द कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस, या फिर ये बोले कि व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये होता है एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनने के चांस बनते हैं। वैसे तो नॉर्मल आरबीएससी बोर्ड के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें से के जो क्वेश्चन हैं वो काफ़ी सारे का पॉइंटों में आएंगे, मतलब कि काफ़ी सारे पार्ट्स होंगे उनके अंदर, 2 से 3 पार्ट्स होंगे मतलब मिनिमम, और उसमें इसमें क्या था 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है उसके अंदर ये। तो सबसे पहले हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस की कुछ लिखने से पहले हमें इसकी स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। देखो ये है आपके कॉन्वेक्स लेंस, ये इसके एज,
एज से क्या है ये थिन, और ये वाला पार्ट क्या है मिडिल। मिडिल से क्या है हरी बस। तो हम ये कह सकते हैं द टाइप ऑफ लेंस a type of lens which is thinner at the edges and thicker at the middle। ठीक है, जो किनारों से थिन और मिडिल से क्या होता है थिक होता है, दैट टाइप ऑफ लेंस इज नोन एज द कॉन्वेक्स लेंस, कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब एक और बात सुनो, जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है, ये जितनी भी लाइट रेज होती है उन सब लाइट रेज को एक पॉइंट पे क्या करता है कलेक्ट करता है। देखो ठीक है, आई बात समझ, मुझे जितनी भी लाइट रेज है उन सबको एक पॉइंट पे क्या कर रहा है कलेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स इसका मतलब इधर इट इज ऑल्सो नॉट एज it is also known as converging lens। क्या बोलते हैं, it is also known as converging lens because it collect all the light rays at a point। ठीक है, ये एक पॉइंट पे क्या करता है सभी लाइट रेज को कलेक्ट कर देता है। इस केस में इसे हम क्या कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। आई बात समझ बच्चों, चलो आगे देखते हैं। हमने जब मिरर पढ़ा था तो मिरर के टाइम पे हमने टाइप्स ऑफ इमेजेस पढ़ी थी, रियल और वर्चुअल, और हमने कहा था कि दैट टाइप ऑफ इमेज विच आर फॉर्म्ड थ्रू अ कॉनकेव मिरर इज रियल एंड वर्चुअल। वो वर्क यहाँ पर होता है किसके थ्रू, कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू। मतलब कि इमेज फॉर्म through a convex lens is real and inverted, क्योंकि रियल इमेज ऑलवेज क्या होती है इन्वर्टेड होती है। आई बस, लेकिन एक बात है, जब हम इमेज फॉर्मेशन थ्रू अ कॉन्वेक्स लेंस पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे एक लास्ट कंडीशन आएगी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड इन बिटवीन टू द फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, दैट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज कब बनती है, जब हम इमेज फॉर्मेशन जानेंगे तब इसके बारे में बात करें। हम नेक्स्ट बात करते हैं कॉनकेव लेंस के बारे में। ठीक है बच्चे, आपको मेरे साथ तो समझ में आ गया होगा, और फिर भी नहीं आए तो आप कुमार क्लासेस बाय केशी सर के यूट्यूब चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं इसे और इम्प्रूव कर सकूँ। कॉनकेव लेंस की बात करते हैं। देखो मैंने क्या कहा कि जैसे यहाँ पे हमने डायग्राम्स के थ्रू क्या होते हैं आइडेंटिफाई किया है कि दैट टाइप ऑफ लेंस इज नोन एज अ कॉन्वेक्स लेंस, उसी तरह हम क्या बोलते हैं यहाँ पे आइडेंटिफाई करें दैट टाइप ऑफ लेंस इज अ कॉनकेव लेंस। कैसे, देखो ये एजेस एज पे क्या है ये थिक, और ये मिडिल, यहाँ पर कैसा है थिन। देन दैट मीन्स अ टाइप ऑफ लेंस
which is thinner at the middle and thicker at the edges called concave lens। आई थिंक आपको समझ में आ गया कि इसे हमने क्या होते हैं कॉन्केव लेंस क्यों का है। ठीक है, अब दूसरी बात जानते हैं। यहाँ पर इसी के डायग्राम के थ्रू बात करेंगे। जब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब ये जो आपका कॉन्केव लेंस है, इसके पास जितनी भी लाइट रेज आती है, इन सब लाइट रेज को ये क्या करता है, डाइवर्स करता है, स्प्रेड आउट कर देता है या फैला देता है। आई बात समझ में आपके? इन सब लाइट को क्या करता है, फैला देता है। दैट मीन्स हम ये कहते हैं कि इट इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस। क्यों कहते हैं? It is also known as diverging lens because it diverges, it spread out all the light rays। ये सब लाइट रेज को क्या करता है, फैला देता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, या इसी को हम बोलते हैं कॉन्केव लेंस। अब देखो, सब किरणें फैला दी, सारे लाइट रेज से फैल चुकी हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इमेज तो फॉर्म होने वाली नहीं है, क्योंकि जब भी इमेज फॉर्म होती है तो दो लाइट रेज क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होती है अकॉर्डिंग टू आवर रूल्स। अगर ये इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है, जब ये इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे तो इमेज कहाँ से फॉर्म होगी? तो हम तो क्या करें, अज्यूम करें कि इमेज फॉर्म होती होगी। दैट मीन्स इन दिस केस इमेज फॉर्म through a concave lens is virtual and erect। वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है। आई बात समझे? ओके, राइट डाउन करो। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे पढ़ते हैं। आई थिंक ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ एक छोटे से टाइप की बात और करते हैं, टाइप्स ऑफ लेंसेज की बात और कर लेते हैं कि सब टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंसेज में हो जाते हैं। देखो, सिर्फ नेम याद रखना है आपको बच्चों इनके। देखो, इस लेंस की एक सरफेस क्या है, इनसाइड है, और एक सरफेस क्या, आउटसाइड। ये सरफेस आउटसाइड और ये इनसाइड। इनसाइड सरफेस में कॉन्केव होता है और आउटसाइड सरफेस में होता है कॉन्वेक्स। तो इसे हम बोलते हैं कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। दूसरा, एक सरफेस प्लेन है और दूसरी सरफेस आउटर बल्गिंग है, तो इसे हम क्या देते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। इसी तरह हम किसकी बात करते हैं, आपके कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं। और अगर आप लोगों से ये बोले ये सर ये लेंस कैसा हो गया, या फिर ये वाला लेंस कैसा हो गया, दोनों सेम है, इसे बोलते हैं डबल कॉन्वेक्सो लेंस। डबल कॉन्वेक्सो लेंस।
इसी तरह इसकी बात करें तो ये हो गया डबल कॉन्केवो लेंस। ठीक है, आ गया आपके पास में। और इसी में अगर ये होता लेंस आपके पास, तो इसे हम कहते हैं प्लेनो कॉन्केव लेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया। फिर भी नहीं समझ में आता तो आप कमेंट जरूर करें। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें बेटा। आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं टर्मिनोलॉजी फॉर द लेंस। नेक्स्ट टॉपिक की बात, टर्मिनोलॉजी फॉर द स्फेरिकल लेंस। टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे कि किन किन टर्म्स का हमें यूज लेना होता है। देखना, ये टर्मिनोलॉजी क्यों यूज ले रहे हैं, क्योंकि जैसे हमने मिरर के अंदर टर्मिनोलॉजी बात की थी, वही टर्मिनोलॉजी सेम है यहाँ पर। बट डिफरेंट क्या है कि वहाँ पर हर टर्म सिंगल थी, यहाँ पे हर टर्म्स क्या हो जाएंगी डबल, क्योंकि वहाँ पे सिंगल वर्किंग सरफेस थी और यहाँ पर क्या है डबल वर्किंग सरफेस है। ठीक है, अब देखो कैसे हम कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू टर्मिनोलॉजी क्लियर कर रहे हैं। ये आपकी कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, अब जब रिफ्रैक्शन की प्रोसेस कंप्लीट होगी तो कॉन्केव लेंस के इस पार्ट के थ्रू ही होगी। ठीक है, इसे मैंने डिनोट कर दिया एम और एम डैश। ठीक है, यानी इफेक्टिव विड्थ ऑफ द लेंस वेयर द रिफ्रैक्शन प्रोसेस टेक्स प्लेस, इसे हम क्या कहते हैं अपर्चर ऑफ द लेंस। क्या कहते हैं इसे अपन अपर्चर कहते हैं। इफेक्टिव विड्थ ऑफ द लेंस, effective width of the lens where the refraction process takes place is known as a aperture। अब सुनो दूसरी बात, सुनना, लेंस का सेंटर पॉइंट ये होगा द सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस। इस सेंटर को हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं ऑप्टिकल center, and optical center is denoted by O। क्लियर है बच्चों? इसके बाद देख, अब हमने क्या कहा कि ये जो लेंस है ये स्फीयर के पार्ट्स है, एक सर्कल्स के पार्ट है, स्फीयर के सर्कल्स बना दो बेटा। ठीक है, सर्कल्स के, इन सर्कल्स का सेंटर ये होगा, मेरा सेंटर और ये सेंटर। ठीक है, दैट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल इज नोन एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को यहाँ पे डिनोट करा रहा है 2f1 एंड 2f2। दैट मीन्स ये हो गया 2f1, ये हो गया 2f2। दैट मीन्स 2f1 and 2f2 both are center of curvature। ठीक है,
अब क्या होगी, एक इमेजिनरी लाइन होगी जो पास आउट करेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ऑप्टिकल सेंटर से, और इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू अ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, दिस इमेजिनरी लाइन इज नोन एज अ प्रिंसिपल एक्सिस, इसे अपन क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। आई आपको लोग समझ में बात। इसके बाद हम बात करते हैं, अब लाइटेज इन्फिनिटी से आती है बच्चों, ठीक है, और इन्फिनिटी से लाइटेज आती है तो प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट को इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। लाइटेज आएंगी यहाँ पर 2f1 के लिए फोकस f1 और यहाँ पर 2f2 के लिए फोकस 2, ये क्या हो गया f1 और ये f2, दैट मीन्स तो f1 एंड f2 ये क्या हो गया, फोकल पॉइंट, जिसकी टर्मिनोलॉजी में हम इसे मेन फोकस भी कहते हैं। ठीक है, मेन फोकस। दूसरी बात सुनो, ये कॉन्वेक्स लेंस में चल रहा है आपके, डिस्टेंस बिटवीन टू f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर और 2f2 एंड ऑप्टिकल सेंटर, इसे हमने R1 से डिनोट किया, ये R2, R1 और R2, R1 एंड R2, ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आगे की मेरी सबसे ज्यादा आपको समझ में। दूसरी बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन टू f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, दिस डिस्टेंस इज नोन एज अ फोकल लेंथ, इसे हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। आई थिंक अब एक बात अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने बात करी फोकस की, तो हम बात करते हैं, याद रखना, फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज रियल but in concave lens it is what, देखो मैंने क्यों कहा कि फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज रियल बट इन कॉन्केव लेंस इट इज वर्चुअल। तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या आता है, जो लाइटेज होती है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पे, मस्ट टाइम करेंगी, तो इस केस में हम क्या बोलते हैं कि जो फोकस है वो रियल है क्योंकि रिलेटिव फोकस पे इंटरसेक्ट करती है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अब जब हम क्या बोलते हैं उसकी बात करते हैं, किसकी, कॉन्केव लेंस की बात करते हैं, तो कॉन्केव लेंस में वो तो डाइवर्जिंग लेंस है, और डाइवर्जिंग लेंस में क्या होता है कि जो लाइटेज है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती नहीं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही। अगर लाइटेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करी तो इस केस में फोकस फॉर्म कैसे होगा, तो वहाँ पे जो फोकस होगा वो ऑलवेज क्या होगा, इमेजिनरी होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, राइट डाउन कर लीजिए। आई थिंक हैव यू अंडरस्टूड। एक और छोटी सी चीज इंपॉर्टेंट थिंग्स और देखना, देखो जो लाइटेज है, मैंने फर्स्ट जब वीडियो डाला था उसमें बोला था कि लाइट इज ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डायरेक्शंस। तो डिपेंड कर रहा है कि जब लेफ्ट टू राइट जाएगी तो इमेज फॉर्म होगी कहाँ पर, f2 पर। अब इन्फिनिटी लाइटेज आ रही है, लेफ्ट टू राइट जा रही है, तो इमेज कहाँ फॉर्म होनी चाहिए, f2, फोकस पे होगी। तो फोकस कहाँ प्रेजेंट है, बिहाइंड दी लेंस है, ये लेंस है, ये लेंस है, ये पार्ट हो गया बिहाइंड और ये पार्ट हो गया फ्रंट। ठीक है, तो हमने क्या कहा, इमेज तो रियल बनती है,
तो इस केस में क्या होगा कि फोकस ऑफ अ कॉन्केव लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव इन बिहाइंड ऑफ द लेंस। दैट मीन्स यहाँ पर फोकस कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस होगा वो ऑलवेज कॉन्वेक्स लेंस से क्या होगा, बिहाइंड, पीछे होगा। लेकिन वर्चुअल इमेज के अंदर, वर्चुअल इमेज में जो फोकस होगा वो ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ द लेंस होगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि पहले हम बात करेंगे कॉन्वेक्स लेंस है, इसके थ्रू फोकस प्रेजेंट है बिहाइंड द लेंस। ठीक है, और हम दूसरी बात करते हैं कि आपके पास में कॉन्केव लेंस, इसका फोकस वो कहाँ होगा, फ्रंट ऑफ द लेंस। ये बिहाइंड द लेंस और फ्रंट ऑफ द लेंस का जो फिनोमेना, जब इमेज फॉर्मेशन आया तब दोबारा से डिस्कस करें। ये फोकस क्या था यहाँ पर, रियल, और ये क्या है, वर्चुअल। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया बच्चों। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट टॉपिक में हम जानेंगे इमेज फॉर्मेशंस के बारे में। इमेज फॉर्मेशन से पहले हम पहले कुछ रूल्स के बारे में जानेंगे। लेकिन आपको याद रखें, अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई परेशानी होती है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल कुमार क्लासेस बाय केशव सर में कमेंट कर सकते हैं। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जिससे और बच्चों को भी कल इसका इससे हेल्प मिल सके और उनके लिए भी क्या हो सके, यूज़फुल हो सके। इसलिए आप मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें। और एक और इम्पॉर्टेंट नॉलेज, 1 अक्टूबर 2020 से मैं ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ जूम ऐप पर, जो मैंने शुरुआत में आपको बताया था। इसके रिगार्डिंग मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 8947098501, वहाँ पर आप मुझसे क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं इससे। ठीक है, जूम ऐप की आईडी में आपको क्या था, मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए मेरे नंबर्स पर, जिससे मैं आपको जूम आईडी क्या कर सकूँ, सेंड कर सकूँ। आ रही है आपके पास आने। ओके, goodbye everyone, see you on next video, take care।